चले सर क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले सर लेक्चर नंबर 2 कैप 6 MFA। दोस्तों टॉपिक मेरा चल रहा है यानी कि स्टार्ट होगा वैक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हम लोग पढ़ रहे हैं 2 सितंबर 2025 टाइम के लिए और इंशाल्लाह इसी टाइम में हम लोग पास करेंगे। चले दोस्तों शुरू करें क्या? शुरू करें। सर सुने, सबसे पहले चैप्टर को समझते हैं कि चैप्टर में उन्हें पढ़ना क्या है और हर दफा एग्जाम में आता है 10 से 12 मार्क्स का। इंतहाई कोई आसान मार्क्स नहीं ला, इंतहाई कोई आसान। सुनेंगे दोस्त। भैया मुझे एक बात बताइए, कैपिटल का मतलब क्या होता है? दोस्तों कैपिटल का मतलब क्या होता है? हमने बोला सर अकाउंटिंग आप लोगों ने पढ़ी, अकाउंटिंग में कैपिटल का मतलब क्या होता था? शेयर कैपिटल। अगर इंडिविजुअल है तो उस पार्टनर के कैपिटल जो पैसा वो कारोबार के अंदर लेकर आया है उसको हम क्या बोलते थे? कैपिटल। ऐसा अगर तो पार्टनरशिप है तो पार्टनर जो पैसा बिजनेस के अंदर लेकर आए उसको हम क्या बोलते थे? पार्टनर कैपिटल। और अगर कंपनी है तो उस कैपिटल को हम क्या कहते थे? शेयर कैपिटल। ऐसा ही है। सुनिएगा जनाब, आप यहाँ पे अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे हैं, आप यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? फाइनेंस। आप यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं दोस्त? फाइनेंस। फाइनेंस के अंदर कैपिटल का मतलब होता है फाइनेंस। फाइनेंस के अंदर कैपिटल का मतलब होता है पैसा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पैसे की जरूरत होती है। दोस्तों पैसे की जरूरत क्यों होती है? दो चीजों के लिए। पैसे की जरूरत क्यों होती है? दो चीजों के लिए। या तो उसने कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई नई फैक्ट्री खोलनी है, कोई नया प्लांट लगाना है, या अपने एग्जिस्टिंग प्लांट को एक्सपेंड करना है। एक पैसा आपको उसके लिए चाहिए। दूसरा आपको अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए चाहिए। इन्वेंट्री खरीदनी है, सप्लायर को पैसे देने, पैसे नहीं, तनख्वाह बांटनी है, पैसे नहीं है, किराया देना, पैसे नहीं है, उसके लिए आपको पैसा चाहिए। वो पैसा क्या कहलाता है मेरे पास? वर्किंग कैपिटल। तो दोस्तों बिजनेस में, कारोबार में पैसे की नीड होती है और पैसे को क्या कहा जाता है? कैपिटल। फाइनेंस के अंदर। लेकिन अकाउंटिंग में क्या कहा जाता है? शेयर कैपिटल। फाइनेंस के अंदर कैपिटल का मतलब क्या होता है? फाइनेंस, पैसा। सर पैसा हम कहां से ले सकते हैं? एक कंपनी वाले पैसा कहां से ले सकते हैं? बैंक से और शेयर इश्यू करके। और खूबसूरत बात, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो दोस्तों कैपिटल की अगर हम बात करें तो कैपिटल हम ब्रॉडली 3 जगहों से ले सकते हैं। सुनिएगा, ब्रॉडली कैपिटल हम 3 जगहों से ले सकते हैं जनाब। एक, मैं शेयर इश्यू करके पैसा लूं। एक पैसा मैं शेयर इश्यू करके लूं जिसको मैं क्या बोलता हूं? इक्विटी। अगर मैं शेयर इश्यू करके पैसा लूंगा तो इसको मैं क्या बोलूंगा दोस्त? इक्विटी फाइनेंस, यानी कि इशुएंस ऑफ शेयर्स। मैंने शेयर इशू किया और लोगों से पैसे पकड़ लिए, उससे मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, वर्किंग कैपिटल पूरा कर लिया। दूसरा सर मैं पैसे कहां से ले सकता हूं? इसको मैं बोलूंगा जनाब इक्विटी फाइनेंस, यानी कि मैंने इक्विटी से पैसा पकड़ा। दूसरा मैं कहां से पैसे ले सकता हूं जनाब? उधार ले सकता हूं। दूसरा मैं पैसे कहां से ले सकता हूं सर? उधार ले सकता हूं, जिसको मैं क्या बोलता हूं? डेट। उधार को क्या कहा जाता है? डेट। और डेट से मैं पैसा ले रहा हूं तो डेट फाइनेंस। डेट फाइनेंस का मतलब दोस्तों लोन। डेट फाइनेंस का मतलब दोस्तों लोन, बोरोइंग। लोन बोलो या फिर बोरोइंग्स, एक ही बात है। ऐसा तीसरा मेरे पास क्या है दोस्तों? मैंने पब्लिक से शेयर इशू करके पैसे लिए और उसको हमने क्या नाम दे दिया? प्रेफर। मैंने लोगों से पैसे लिए, लोगों से मैंने पैसे लिए, उनको मैंने शेयर इशू किए, लेकिन मैंने उनको मालिकाना हकूक नहीं दिए। तो ऐसे शेयर को हम क्या कहते हैं? प्रेफरेंस शेयर। मतलब वो है, इधर आ जा, बता रहा हूं ना, सबर कर। मतलब जनाब ये लोग एजीएम में नहीं आ सकते, ये लोग वोट कास्ट नहीं कर सकते, ये लोग एजीएम में आ सकते हैं, वोट कास्ट का फर्क है ना दोनों में? डन हो गई बात। तो जनाब मुझे जो है वो इन 3 सोर्सेज से मैं पैसे ले सकता हूं। सुने मेरे दोस्तों, जनाब फॉर एग्जाम्पल आपको 10 लाख रुपए की जरूरत है। कितने पैसे की जरूरत है? 10 लाख रुपए की।
10 लाख रुपए। सर करेंगे क्या 10 लाख का? सर इन्वेस्टमेंट करना है, मैंने नया प्लांट लगाना है, नई फैक्ट्री लगानी है, नई फैक्ट्री लगानी है। सर फैक्ट्री लगाएं कि नहीं लगाएं? मुनाफा आएगा तो लगाएंगे, लॉस आएगा तो नहीं लगाएंगे। कितने पैसों की नीड है? 10 लाख रुपए की। सर ये 10 लाख रुपए का बंदोबस्त कहां से करेंगे आप ये 10 लाख बोले तो 1 मिलियन का बंदोबस्त कहां से करेंगे? कहां से पैसा लाएंगे? हमने बोला जनाब हम थोड़ा सा इक्विटी फाइनेंस से लाएंगे, थोड़ा सा हम कहां से लाएंगे? डेट फाइनेंस से लाएंगे, थोड़ा सा हम प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे। शॉर्टकट लिखा। मैंने बोला दोस्त क्या करेंगे आप इक्विटी यानी कि शेयर इशू करके थोड़ा पैसा लाएंगे, थोड़ा आप डेट इशू करके उधार पकड़ेंगे। उधार कहां से पकड़ेंगे? जाहिर सी बात है बैंक से लोन पकड़ेंगे। और तीसरा जनाब आप प्रेफरेंस शेयर, आप ये जो 1 मिलियन है इसको आप तीनों जगहों से पैसे उठाएंगे। कहां से पैसे लेंगे सर? तीनों जगह से। इक्विटी से कितना पैसे लेंगे? फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए। शेयर इशू करके कितना पैसा उठाएंगे? 5 लाख। डेट से कितने पैसे लेंगे आप? उधार बैंक से उधार कितना लेंगे? 3 लाख। और शेयर इशू कितना करके पैसे लेंगे? सर ये 10 लाख रुपए बंदोबस्त करेंगे आप इससे। ये आप इक्विटी फाइनेंस से कितना पैसे लेकर आए हो? कितना पैसे लाए हो? लोगों ने आपको पैसे दिए, शेयर ले लिए, फ्री में पैसे दिए हैं? हाँ सर फ्री में पैसे दिए? नहीं सर फ्री में पैसे नहीं है। इस आपने इनको इसके अगेंस्ट कुछ प्रॉफिट देना है, कुछ रिटर्न देना है। उनका प्रॉफिट उनका रिटर्न तो आपकी क्या हो जाएगी? कॉस्ट। तो यानी कि दोस्त ये फ्री का पैसा नहीं है, ये फ्री का पैसा नहीं है। आपने इसके ऊपर कुछ एडिशनल पैसे पे करने हैं। वो एडिशनल पैसे उनका प्रॉफिट उनका रिटर्न तो आपकी क्या है? कॉस्ट है। क्या देना होता है? डिविडेंड पे करना। डिविडेंड आपके पीएनएल में नहीं आता, कहां से माइनस होता है? तो एक ही बात है ना यार, प्रॉफिट घूम के रिटेन अर्निंग में जा रहा है तो प्रॉफिट से माइनस कर दो या रिटेन अर्निंग से माइनस करो, बात तो एक ही है ना। लेकिन स्टैंडर्ड तुम्हें बोलता है, आईएएस बोलता है, उसकी चिरांदा है कि पीएनएल में नहीं दिखा उधर से माइनस करो। तो बात तो एक ही है ना यार। अगर तो अकाउंटिंग छोड़ के फाइनेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो एक ही बात है, एक ही बात है। इसके अंदर सर कॉस्ट तो है, इसके ऊपर जो आपका कॉस्ट बेयर की जाएगी वो क्या कहलाती है दोस्त? डिविडेंड। हाँ के ना? फ्री का पैसा नहीं। कॉपी बाद में सुनो, फ्री का पैसा नहीं है, इसके ऊपर आपको कुछ कॉस्ट पे करनी है। सुनिएगा जनाब, इक्विटी आपने कितने पैसे उठाए? 5 लाख। फ्री में नहीं, आपको कुछ रिटर्न देना पड़ेगा। सर डिविडेंड देना ना देना किसकी मर्जी है? डायरेक्टर की। क्या है लाजमी था? कहाँ कंपनी लॉ पढ़ा तूने? कंपनी लॉ पढ़ा तूने? रेफरेंस के लिए लाजमी होता है, इनके लिए लाजमी नहीं। क्या बात है? जी सर, सर डिविडेंड देना ना देना डायरेक्टर की मर्जी होती है, जरूरी नहीं होता। लेकिन मुझे बताओ, एक कंपनी जो साला डिविडेंड नहीं देती, डिविडेंड ही नहीं देती, वो पब्लिक से पैसा मांगने के लिए जाएगी। लोग पैसा देंगे, बोलेगा भाग यहाँ से, कट यहाँ से, कट यहाँ से। ऐसा किसको लोग पैसा देते हैं? जो डिविडेंड पे करती है, जिनसे लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि ये डिविडेंड पे करेंगे। एक्सपेक्टेशन कैसे क्रिएट होगी जनाब? हिस्ट्री देख के। हाँ यार हिस्ट्री के अंदर इन्होंने डिविडेंड दिया, इसके अंदर आगे भी देंगे, प्रॉफिट इनकी अच्छा आता है, डिविडेंड अगले साल भी देंगे। तो लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है कि दोस्त कितना % डिविडेंड मिलेगा? अज्यूमिंग 15% डिविडेंड मिलेगा। कितना % डिविडेंड मिलेगा मेरे दोस्त? अज्यूमिंग 15% डिविडेंड मिलेगा। ये परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगी वो सीखेंगे, ये तो सीखना हमने। अच्छा जी, कितने पैसे लिए आपने? जानो इधर सुन ले, कितने पैसे लिए आपने? 5 लाख। देख अब तू बड़ा हो गया, तो बच्चा नहीं है, ग्रुप बी में आ गया तो बड़ा हो गया, तो अपने आप को बड़ा सपोज कर कि मैं बड़ा हूं, मैं बच्चा नहीं हूं। ये कानों में खुसर फुसर करना है, बच्चे करता है। नहीं, अब तू बड़ा हो गया, अब तू ग्रुप बी में आ गया, अब तू सपोज कर कि तू बड़ा है, तू सीनियर है। हाँ, कितने कितने पैसे? 5 लाख। हमने बोला जनाब कि आपने लोगों से लिए 5 लाख रुपए। लोग बोल रहे हैं जनाब कि आपको कितना रिटर्न देंगे? 15% आपको क्या देंगे दोस्त? डिविडेंड पे करेंगे। इसका मतलब कि जनाब कॉस्ट कितनी हो गई है? परसेंटेज का मतलब था सालाना, 15% साल का। तो 5 लाख का 15% लो लड़के कितना? हाँ 75,000। साल को आपकी कितने पैसे पे करने आपने इसको? 75,000। आओ जी, दूसरी फाइनेंसिंग कहां से की है तुमने? डेट से। जनाब ये जो आपने डेट लिया, उधार लिया एचबीएल से, यूबीएल से, मिजान बैंक से, फ्री का पैसा मिला है। कितना पैसा मिला है? 3 लाख रुपए। फ्री का पैसा ये नहीं सर, आपने एक तो पैसे तो वापस करने हैं, साथ साथ आपने कुछ इजाफी पैसे वापस करने हैं। जो इजाफी पैसे वापस करने हैं वो क्या कहलाती है मेरे पास? कॉस्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? इस कॉस्ट का नाम क्या है?
सूद। इस कॉस्ट का नाम क्या है सर? हराम। इस कॉस्ट का नाम क्या है? इंटरेस्ट। कितना सूद है आओ देख लें। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला जनाब सूद जो एग्री हुआ है वो 10% हुआ है, कितना बना? साल का कितना सूद देना है? 30। साल का कितना पैसा? 30,000। इधर आइए दोस्त, हाँ तीसरा पैसा कहां से लेकर आए हो? प्रेफरेंस शेयर से। प्रेफरेंस शेयर से जो आप पैसे लेकर आए हैं जनाब फ्री के पैसे दिए लोगों ने? हैं जी, फ्री के पैसे दिए? नहीं बॉस, इसकी भी एक कॉस्ट है। कौन सी कॉस्ट? इस पे भी डिविडेंड पे करना पड़ेगा। और ये डिविडेंड कौन सा होता है? प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर एग्जांपल इसकी तो परसेंटेज तुम लोग को पता है पहले से फिक्स्ड होती है, डिटरमाइंड होती है जनाब। इसके ऊपर फॉर एग्जांपल 12% पे किया जाएगा। कितना हुआ दोस्त? 2 लाख का 12% बता दे। 30,000 से ज्यादा हो। लिखू 30,000 से ज्यादा हो। खुदा का कितना? 24,000। तो लड़के आपने कितना पैसा उठाया? 1 लाख। क्या करने जा रहे हो तुम इससे? इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो। पैसा ऐसे थोड़ी मजे में ले लेंगे, चलो यार पैसे ले लेते हैं, ऐसे थोड़ी 2 वजह होगी ना यार। आप करने जा रहे हो इन्वेस्टमेंट। कितने पैसे की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो? 1 मिलियन की। 1 मिलियन की ये पैसा तुम यहां पे इन्वेस्ट करोगे, इससे तुम रिटर्न कमाओगे। इतना रिटर्न कमाओगे कि इसको भी दो। मतलब वहां पे तुम फॉर एग्जांपल प्लांट मशीनरी लगा रहे हो, प्लांट एंड मशीनरी जो लगाओगे उससे जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट में से तुम इसको निकालोगे, इसको निकालोगे, इसको निकालोगे। कितना पैसा निकालोगे? ऐड करो। 1 लाख। सही था ना? 1 जो भी प्रॉफिट कमाओगे उसमें से 1,32,000 निकालोगे। सर ये इनको मैंने बांटना है, दे दोगे। फिर जाके देखोगे कितना पैसा बचा हुआ है। क्या मेरी बात समझ में आई मैंने क्या बोला? तो क्या ये कैलकुलेट करना जरूरी है? बहुत जरूरी है। इसके बगैर तो आप इन्वेस्टमेंट को ऑप्शन ही नहीं कर सकते ना यार। हवाओं में काम तो नहीं होगा ना। प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या कॉस्ट पर यूनिट का पता होना जरूरी है? हमें पता होगा एक यूनिट बनाने में कितनी कॉस्ट आई है तो फिर हम बेचेंगे ना यार उसको। जब तुम्हें इस फाइनेंस की कॉस्ट ही नहीं पता कि जनाब ये पैसा मुझे सालाना कितने का पड़ रहा है, तो मैं कैसे इन्वेस्टमेंट कर दूं यार? पता चला यहां से प्रॉफिट आ रहा है सिर्फ 1,20,000 का। कितना प्रॉफिट आ रहा है? जहां पे तुमने पैसा लगाया वहां पे तुमने मटेरियल लेबर सबको पैसे से देने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचा कितना बचा? 1,20,000। फीसिबल है? नहीं सर, 9,000 का नुकसान है। 9,000 का नुकसान है। यहां पर रिटर्न आ रहा है 1,30,000 का। प्रॉफिट कितना आ रहा है? जहां पे तुमने 10 लाख रुपए डाले कितना प्रॉफिट आ रहा है? 1,30,000। उनको कितना दोगे? बचत कितने की? अब बोल रहा हाँ बचत है, थोड़ी है लेकिन है। बात समझ में आई? तो क्या ये पता होना जरूरी है? बहुत जरूरी है बॉस। इसके बगैर तो काम नहीं हो सकता। अब मैं कह रहा हूं कि जहां पे तुमने ये 1 मिलियन पैसा लगाया वहां पे तुम्हें प्रॉफिट आ रहा है रिटर्न इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 12%। कितना परसेंट? करो इन्वेस्ट। बात समझे मैंने क्या बोला? मैंने बोला यहां पे जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 12% का। अमाउंट में नहीं, परसेंटेज में। मैनेजमेंट परसेंटेज में पूछती है कितना परसेंटेज रिटर्न है, कितना परसेंट रिटर्न आ रहा है इन्वेस्टमेंट करने पे। प्रॉफिट यानी कि हमने प्रॉफिट निकाला, सेल से डिवाइड कर लिया, 12% है। करूं इन्वेस्ट करूं? सर चेक करें यहां पे कितना परसेंट है, कितना परसेंट है? 12.9%। ऐसा कैसे किया तुमने? देखो परसेंटेज निकालने के 2 तरीके हैं। एक तरीका 15% प्लस 10% प्लस 12% डिवाइडेड बाय 3। एक तरीका ये वेटेड नहीं है, सिंपल एवरेज है। गलत तरीका। दुनिया में कभी भी सिंपल एवरेज नहीं होता। क्यों? सबसे महंगी परसेंटेज कौन सी है? 15। हो सकता है तुमने इससे सिर्फ 10,000 रुपए उठाए, वेट ज्यादा पोर्शन ले गया, वो इलॉजिकल हो गया ना यार। दुनिया में कभी भी सिंपल एवरेज नहीं होता, हमेशा कैसा होता है? वेटेड एवरेज होती है। तो जनाब ये कैसे निकालेंगे कि जनाब ये जो आपने टोटल पैसे कितने बोरो किए? 1 मिलियन। टोटल पैसे कितने बोरो किए? 1 मिलियन। इसके ऊपर सालाना कितने पैसे पे कर रहे हो? 1,29,000। कितने पे? 1 मिलियन पे। तो दोस्तों कितना परसेंट ये पैसा पड़ रहा है तुम्हें? 12.9%। यानी कि ये पैसे को आप जहां भी इन्वेस्ट करोगे कितना परसेंट रिटर्न होना चाहिए? एटलीस्ट 12.9 से ज्यादा होना चाहिए।
एटलीस्ट 12.9 से ज्यादा होना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में बात करें, इन टर्म्स अमाउंट में बात करें तो 1,29,000 से ज्यादा होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? लॉजिक क्लियर? जनाब ये 12.9% कैसे निकाला लड़के? नंबर बताओ। 1,29,000 डिवाइडेड बाय 1 मिलियन। दोस्तों ये कैसे निकाला तुमने? आओ जी आओ सुनो। 1,29,000 का नंबर कैसे बना? 75,000 सही जा रहा हूं मैं, प्लस 30,000 सही जा रहा हूं मैं, प्लस 24,000 सही जा रहा हूं मैं, डिवाइडेड बाय 5 लाख, डिवाइडेड बाय 3 लाख, डिवाइडेड बाय 2 लाख, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। बात समझ में आई मेरे दोस्तों? हाँ क्या ना? हाँ या ना? जनाब आइए आइए सुने सुने सुने। 75,000 का नंबर कैसे आया? 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 15%। सुनिएगा, 5 लाख मल्टीप्लाई 15%, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 15%, सही जा रहा हूं मैं, प्लस 30,000 का नंबर कैसे आया? 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%, प्लस ये कैसा आया दोस्तों? 24,000 मल्टीप्लाई बाय सॉरी ये क्या था? 3 लाख, और ये क्या था दोस्त? 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 12%। खूबसूरत है। डिवाइडेड बाय 5 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है मेरे दोस्त? नहीं है? इधर आ जाइए, मैं यहां पे लिखता हूं कुछ चीजें। इधर आइए दोस्त, डिनोमिनेटर से शुरू करते हैं। ये क्या मेरे पास? 5 लाख। ये 5 लाख है क्या? कौन सी वाली फाइनेंसिंग है? इक्विटी फाइनेंसिंग है। इसको मैं लिख देता हूं ई, जिंदगी आसान करने के लिए। 3 लाख क्या है मेरे पास? कहां से पैसा लाए हो? इसको मैं लिख देता हूं डी, डेट। पूरा अंग्रेजी नहीं लिखना, मेरी कोफ्त होती पूरी अंग्रेजी लिखने में। ये क्या है? 2 लाख सही। पी या पीएस कर दिया मैंने, प्रेफरेंस शेयर, एक ही बात है। डन है। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई में 100। खूबसूरत। 5 लाख मल्टीप्लाई में 15%, या इसको मैं यूं लिख दूं 15% मल्टीप्लाई 5 लाख। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं। 15% क्या है मेरे पास? 15% क्या है मेरे पास? मतलब इक्विटी का जो रिटर्न है, मतलब जो मैं इक्विटी फाइनेंसिंग लेकर आया उसकी जो कॉस्ट है, इसको अंग्रेजी में, अंग्रेजी बोले तो एमएफए की जबान में क्या कहा जाता है दोस्तों? इसकी एमएफए की जबान में कहा जाता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। एक ही बात है। और शॉर्टकट में अपन लोग इसको क्या बोलेंगे? केई। केई, कोई भी नाम दे दो, एमसीबीसी, कुछ भी कर दो यार, मतलब अल्फाबेट है, किताबों ने लिखा है भाई केई, तो हमने भी लिख दिया केई। तो जनाब मैं इसके अल्फाज क्या लिख रहा हूं? केई 15% मल्टीप्लाई बाय 5 लाख क्या है मेरे पास? ई। कोई दिक्कत? किताबों में लिखा है यार, मेरे को भी नहीं पसंद, तो किताबों में लिखा हो इक्विटी। ई फॉर इक्विटी, के फॉर कॉस्ट। 15% ना, ये 15% है, वो रहा ना 15%, और ये कितना है? 5 लाख। ठीक हो गया? प्लस सर अगर मैं 3 लाख और 10% को आगे पीछे कर दूं कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। आइए सर पहले मैं 10% लिख देता हूं, मल्टीप्लाई बाय 3 लाख मेरे पास डेट था, डेट फाइनेंसिंग से कितने पैसे लेकर आए तुम? 3 लाख लेकर आए। ऐसा ऐसा जनाब ये 10% क्या है मेरे पास? ये मैंने बोरिंग की है। कितने पैसों की बोरिंग की थी? 3 लाख की। उसके बाद सूद देना है मैंने। सूद क्या मेरी कॉस्ट है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? एमएफए की जबान में कॉस्ट ऑफ डेट। डेट की कॉस्ट है, और शॉर्टकट में क्या बोलूंगा? कॉस्ट को के और डी, कॉस्ट ऑफ डेट। हाँ या ना? के फॉर कॉस्ट और डी फॉर डेट। एक चीज लिख रहा हूं तुम्हें, अभी समझाऊंगा नहीं। 1 माइनस टी मतलब आफ्टर टैक्स। थोड़ा सा बताता हूं, कंप्लीट बताऊंगा बाद में। तुम लोगों ने टैक्स पढ़ा हुआ है जब ये यहां बैठे हो ग्रुप बी के अंदर? नहीं पढ़ा टैक्स?
चल छोड़, टैक्स छोड़, दफा कर। इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, टैक्स का जो अमाउंट निकालते हो तुम लोग, टैक्स की जो कैलकुलेशन करते हो किस पे लेते हो, सेल पे या प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का जो नंबर होता है उसमें इंटरेस्ट माइनस हुआ होता है, यानी कि इंटरेस्ट की वजह से प्रॉफिट कम हुआ, प्रॉफिट कम है तो टैक्स भी कम है, हाँ या ना? तो इसका मतलब जितना इंटरेस्ट है उसकी वजह से तुम्हें टैक्स पे सेविंग्स आ रही है, तो ये सेविंग्स का इंपैक्ट है, ये सेविंग्स है। कैसा होगा ये तुम सीखोगे कोई 6वीं 7वीं क्लास के अंदर पूरी एग्जाम्पल के थ्रू। अभी इस तरह याद रखो, सेविंग्स का इंपैक्ट निकाल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूं दोस्तों, KD 1 माइनस T। खूबसूरत हो गया। फिर प्लस वहां पे 12% मल्टीप्लाई बाय प्रेफरेंस शेयर। 12% क्या है, 12% क्या है, जो प्रेफरेंस शेयर लेकर आया हूं उसकी कॉस्ट, इसको मैं क्या बोलूंगा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, शॉर्ट फॉर्म में KP, शॉर्ट फॉर्म में KP, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो दोस्तों ये मेरे पास फॉर्मूला बनता है। मुझको एक बात बताइए कि 12.9% क्या है दोस्त, कॉपी बाद में दोस्त, 12.9% क्या है? वेटेड एवरेज कॉस्ट। क्या चीज है ये? मैं जो पैसा लेकर आया हूं उसकी कॉस्ट है। कौन सी? सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज? वेटेड एवरेज, यानी कि इसकी अंग्रेजी में यूं बोल दूं, ये जो मैं पैसा लेकर आया हूं कैपिटल, ये जो मैं कैपिटल लेकर आया हूं दोस्तों, ये उसकी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कह सकता हूं। कौन सा वाला एवरेज किया? वेटेड एवरेज। तो मैं इसका नाम क्या दूंगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, शॉर्ट फॉर्म में WAC और C। शॉर्ट फॉर्म में मैंने क्या निकाल लिया, वैक निकाल लिया, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो दोस्तों वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकाला जाता है भैया? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकाला जाएगा? वैक ऐसे निकाला जाएगा। चाहे तुम ऐसे निकालो या चाहे इसको से डिवाइड कर लो, एक ही बात है। बात समझ आई मैंने? क्या वैक निकालना जरूरी है? क्या वैक निकालना जरूरी है? बहुत जरूरी है सर। अगर तुमको ये नहीं पता होगी तो इन्वेस्टमेंट में कितना कमाना है तुमको कैसे पता? कॉस्टिंग के हिसाब से सोचो। अगर तुम्हें प्रोडक्ट की कॉस्ट ही नहीं पता तो तुम्हें प्राइस ही नहीं पता ना। प्राइस कैसे कैलकुलेट करोगे बगैर कॉस्ट कैलकुलेट किए? हवाओं में तो काम नहीं चलेगा ना भाई। बात समझ आई मेरे दोस्तों? क्या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट समझ में आया? वैक पक्का मस्त है, कॉपी करें। चले मेरे दोस्त आगे बढ़े। कॉपी कर लिया सबों ने? मेरे दोस्तों सुने सुने सुने, लड़के सुनो, मेरे भाई सुनो, इम्तिहान में तुम्हें क्या क्या निकालने को आएगा? इम्तिहान में आपको KEB कैलकुलेट करने को आएगा, इम्तिहान में आपको EB निकालने को आएगा, E क्या, इक्विटी फाइनेंस। इम्तिहान में आपको कॉस्ट ऑफ डेट भी निकालने को आएगा, डेट भी निकालने को आएगा, KP भी, प्रेफरेंस शेयर भी, सब कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये जो मैंने एब्रिविएशन लिखी है ये कुछ भी गिवन नहीं होगा, सब कैलकुलेट करना सब। सुने दोस्त, ये मैंने क्या लिखा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल KE निकालने के दो तरीके। कॉस्ट ऑफ कैपिटल KE निकालने के दो तरीके। एक तरीका है मेरे पास डिविडेंड, एक तरीका है दोस्त मेरे पास डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। एक तरीका है मेरे पास डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। सुनो दोस्तों, कॉपी नहीं करना अभी, इसको ऐसे कॉपी करना। इसके पीछे एक फॉर्मूला है डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल कैलकुलेट करने का, वो फॉर्मूला हम लोग सीखेंगे। तो जब मैं वो फॉर्मूला तुम्हें सिखा दूं तो यहां पे इसका फॉर्मूला लिख देना। तो ये जो पिक्चर जो तुम कॉपी करोगे ये तुम्हारा एग्जाम डे रिवीजन बन जाएगा। जब तुम एग्जाम देने जा रहे होगे, पेपर देने के लिए, तो इस पर्चे को नजर में देखते हुए चले जाना। डन हो गई बात? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा क्या है मेरे पास दोस्तों? दूसरा मेथड इसका है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। दूसरा तरीका इसके पास दोस्तों मेरे पास कैपिटल एसेट प्राइसिंग
मॉडल। शॉर्टकट में मैं इसको बोला करूंगा CAPM। क्या बोलूंगा लड़के? CAPM। इसका भी हम फॉर्मूला सीखेंगे कि किस बला का नाम है, वो यहां लिख देंगे, उस बला का नाम। ठीक हो गई बात? ठीक हो गई। उसके बाद है मेरे पास कॉस्ट ऑफ डेट। उसके बाद है मेरे पास जनाब कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करने के दोस्तों 4 तरीके। एक मेरे पास कहलाता है जनाब इररिडीमेबल। इररिडीमेबल का मतलब कभी वापस नहीं। इररिडीमेबल डेट मतलब आपने उधार लिया है सारी जिंदगी, ता हयात ता कयामत तक आप उसका प्रिंसिपल अमाउंट उसको वापस नहीं करेंगे, उसको सारी जिंदगी सूद देते रहेंगे, सूद देते रहेंगे। ये मेरे पास क्या कहलाता है दोस्त? इररिडीमेबल डेट। सीखेंगे? अबे डिबेंचर है ना ये चब्बू। चले दोस्तों आगे। उसके बाद है मेरे पास वो उधार, ये उधार है, लोन है, चाहे आप बैंक से लो चाहे पब्लिक से लो। पब्लिक से लोन लेते तो क्या नाम देते हैं उसका? डिबेंचर। क्या नाम देते हैं? बॉन्ड। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लोन नोट्स। एक ही चीज है ना, थोड़ा थोड़ा फर्क है इसमें, ये हम पढ़ेंगे। ये कहलाता है मेरे पास दोस्तों रिडीमेबल डेट। क्या कहलाता है दोस्तों? रिडीमेबल डेट। खूबसूरत है। तीसरा मेरे पास दोस्त कन्वर्टेबल बॉन्ड। रिडीमेबल डेट का मतलब क्या था कि जनाब मैंने आपसे उधार लिया 3 साल 5 साल 8 साल के लिए, उसके बाद मैं आपको उधार चुकता कर दूंगा, उसके बाद कुछ सूद वूद नहीं दूंगा मैं आपको। कन्वर्टेबल का मतलब मैंने आपसे लोन लिया, उधार लिया, डिबेंचर इशू कर दिए, पब्लिक से मैंने लिया, डिबेंचर इशू कर दिए 3 साल के लिए, 3 साल तक मैं आपको सूद दूंगा, 3 साल बाद मैं आपको अपनी कंपनी के शेयर दे दूंगा, मालिक बन जाओगे, फिर थोड़ी सूद दूंगा मैं, फिर तुम आ जाओगे डिविडेंड वाली कहानी के अंदर। तुम लोगों ने पढ़ा होगा ये किसमें? EPS में और IFRS 9 में भी पढ़ा होगा शायद। अच्छा सी फाइनल में आपके बाकी। ठीक हो गया दोस्त। चौथा है मेरे पास क्रेडिट रेटिंग। ये क्या भला का नाम है यार? आप जब बैंक के पास लोन लेने के लिए जाते हो ना, बैंक वाला लोन कैसे देता है? बैंक वाला बोलता है सर देखिए इंटरेस्ट रेट चल रहा है 12%, ये तो आपको देना देना, जिसको हम लोग काइबोर कहते हैं। आगे जाके सीखेंगे काइबोर किस भला का नाम है, काइबोर रेट और डिस्काउंट रेट पे क्या फर्क है। हाँ सबको ये पता है, उसके पीछे कहानी क्या वो हम सीखेंगे, उसके पीछे कहानी क्या वो हम सीखेंगे। सही जी कि यार काइबोर किस भला का नाम है, डिस्काउंट रेट क्या है। ठीक है जी सुने, हमने बोला दोस्त देखें आपको 12% तो देना है, आप जो है ना वो 12% देंगे और 2% आप एक्स्ट्रा पे करेंगे तो आप 14% देंगे। बराबर में बंदा बैठा हुआ था, उसको उसने बोला 12% प्लस 6% एक्स्ट्रा देंगे। मैं कितना दे रहा हूं 14, वो कितना दे रहा है 6 + 12 18%। वो बोलेगा भाई ऐसा क्या जुल्म है? हम बोलेंगे भाई देखिए आपकी करतूतें सही नहीं है, आपने पहले ही इतना सारा लोन लिया हुआ है, वापस करने में आप रुलाते हैं, चिक चिक करते हैं, बाकी बैंकों से भी आपने लोन उठाया हुआ है, ये बेचारा शरीफ बंदा है, इसने कभी लोन नहीं लिया, एक दफा लिया था, टाइम पे इसने पैसे पे किए, सब कुछ किए, तो हमारा इसके ऊपर रिस्क कम है, तो इससे हम इंटरेस्ट रेट भी, तो ये हम यहाँ सीखेंगे। डन हो गई बात। सेम प्रेफरेंस शेयर के अंदर भी 3 कहानी है दोस्तों, सेम प्रेफरेंस शेयर के अंदर भी 3 कहानी है, 1 2 और 3। एक है मेरे पास जनाब रिडीमेबल इररिडीमेबल, एक है मेरे पास दोस्तों इररिडीमेबल, यानी कि आपने जो प्रेफरेंस शेयर इशू किया है वो कभी भी वापस नहीं करेंगे हम, सारी जिंदगी आपको डिविडेंड मिलता रहेगा। अगर तुमको पैसा चाहिए तो वो डिविडेंड, वो जो प्रेफरेंस शेयर हो किसी और को भेज देना पब्लिक में, मेरे पास नहीं आना। एक होता है मेरे पास दोस्त रिडीमेबल के, मैंने जो आपको प्रेफरेंस शेयर इशू किया है दोस्त, वो मैंने आपको 4 साल 5 साल 8 साल के लिए किया है, उसके बाद ये मैं आपसे वापस ले लूंगा, आपको आपका पैसा वापस कर दूंगा, उसके बाद आपको और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, तो आपको डिविडेंड भी नहीं दूंगा। तीसरा दोस्त मैं इसको कन्वर्ट करवा लूंगा, कन्वर्टेबल बॉन्ड, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। अभी प्रेफरेंस शेयर है, 3 साल 4 साल 5 साल के बाद मैं आपको नॉर्मल शेयर्स दे दूंगा अपने, आपको मालिकाना हकूक मिल जाएंगे, AGM में आना, शोर शराबा करना, वोट कास्ट करना, अपने मर्जी का डायरेक्टर को वोट डालना, अगर तुम्हारे वोट ज्यादा होंगे तो अपना डायरेक्टर बिठा देना, खुद अपने आप को वोट डाल के बैठ जाना। बात समझ में आई मेरे दोस्तों? किसी को कोई दिक्कत परेशानी? पक्का हमें
क्या क्या सीखना है दोस्तों, हमें इसमें क्या क्या कैलकुलेट करना सीखना है, हमें सब चीजें सीखनी। इसको कॉपी करो, एक छोटी सी एग्जांपल कराऊंगा और फिर मैं एंड कराऊंगा। एक छोटी सी एग्जांपल कराऊंगा। चले सर, सुने नहीं सकता, चले बॉस आगे बढ़े। एक छोटी सी एग्जांपल फिर छुट्टी, 5 मिनट देन ऑफ। हाँ हाँ, छोटी सी एग्जांपल करानी है ताकि फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग सवालात पे आएंगे। हाँ, कॉन्सेप्ट इसके अंदर बहुत सारे हैं, छोटे 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 छोटे। यस, फिजिकल होगी या रिकॉर्डेड? बताता हूं। चलें दोस्तों सुने, एक छोटी सी एग्जांपल कराता है मैं और फिर हम अपनी क्लास को ऑफ करेंगे। सर सुने, ई का मतलब इक्विटी। जनाब फॉर एग्जांपल आपने इक्विटी से 8 लाख रुपए लिए, डेट से बोले तो डी, डेट से आपने फॉर एग्जांपल 4 लाख रुपए का बंदोबस्त किया, और प्रेफरेंस शेयर बोले तो पीएस, प्रेफरेंस शेयर से आपने 1 लाख रुपए का बंदोबस्त किया। ठीक हो गया जनाब। ये जो आपने इक्विटी से पैसा लाए हो उसकी एक कॉस्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। यानी कि उसको डिविडेंड पे करना है। एक्सपेक्टेड कितना डिविडेंड पे करना है दोस्तों, 16% का। ये जो आप डेट से पैसे लेकर आए हैं इसके ऊपर आपने इंटरेस्ट देना है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट, और आफ्टर इंटरेस्ट किया जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा 5वीं 6वीं क्लास के अंदर। कितना दोस्तों, अज्यूमिंग 8%। और ये जो आप प्रेफरेंस शेयर से पैसे लेकर आए हो इसके ऊपर आपने प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर रहा है, अज्यूमिंग जनाब तकरीबन 11%। रिक्वायरमेंट के अंदर दोस्तों मुझे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है। सुने सॉल्यूशन मेरे भैया, सुने दोस्तों, सुने। फाइनेंस, पैसा आप कहां से लेकर आए, रेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जनाब पैसे आप 3 जगहों से लेकर आए, शॉर्टकट लिखूंगा चलेगा, इक्विटी, डेट और प्रेफरेंस है। शॉर्टकट। इक्विटी से आप कितना पैसा लेकर आए हो दोस्तों, इधर लिख देता हूं मैं। पैसे आप लेकर आए हैं इक्विटी, डेट और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी से आप कितना पैसा लाए हैं, 8 लाख। डेट से कितना पैसा लाए हैं दोस्तों, 4 लाख। प्रेफरेंस शेयर से कितना पैसा लाए हैं आप, 1 लाख। टोटल कितना पैसा लाए हो दोस्त, 13 लाख। 1.3 मिलियन। यस बॉस। इक्विटी सर कितना रेट है मेरे पास, ये लोग मुझसे कितना डिविडेंड एक्सपेक्ट करेंगे, 16%। ये लोग कितना, डेट वाले कितना सूद मांगेंगे मुझसे, और प्रेफरेंस डिविडेंड कितना, 11%। ऐसा चल दोस्त बता, 8 लाख का 16% कितना, बता। तला कौन तला, बता। 1,28,000। फिर भाई 4 लाख मल्टीप्लाई में 8%, हाँ। फिर उसके बाद 1 लाख मल्टीप्लाई में 11%, हाँ, 11,000। टोटल मेरे दोस्त कितना, 171। तो दोस्तों आपको कितनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है, 170,000 अगेंस्ट कितने पैसों के, 1.3 मिलियन के। तो वेटेड एवरेज रेट कितना हो गया, मल्टीप्लाई में 100% के लिए कितना, 13.15%। ये मेरा निकलेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोले तो बैक। और अगर तो मैं इसको फॉर्मूले से करना चाहूं, और दोस्तों अगर मैं इसको फॉर्मूले से करना चाहूं बोले तो वह कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई बाय ई प्लस कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाई बाय डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर मल्टीप्लाई बाय प्रेफरेंस शेयर
डिवाइडेड बाय ई प्लस डी प्लस प्रेफरेंस शेयर मल्टीप्लाई बाय 100। और लड़के नंबर लिखवाओ जरा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है मेरे पास 16%, मल्टीप्लाई बाय इक्विटी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 8 लाख, प्लस केडी कितना है मेरे पास दोस्तों 8%, मल्टीप्लाई बाय डेट कितना है मेरे पास 4 लाख, प्लस कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना है मेरे पास 11%, मल्टीप्लाई बाय प्रेफरेंस शेयर कितना है मेरे पास 1 लाख, नीचे डिवाइडेड बाय इक्विटी कितनी है मेरे पास 8 लाख, प्लस डेट कितना मेरे पास 4 लाख, प्लस ये कितना मेरे पास 1 लाख। दोस्तों कितना हुआ 13.15। चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, आपकी मर्जी है। क्या बात समझ में आई? बस आखिरी बात क्या है कि मैं खत्म करवा रहा हूं। सर मुझे एक बात बताइए, इसका जरा ब्रेकअप बताएं। ये 8 लाख रुपए, इसका ब्रेकअप बताएं। ब्रेकअप क्या है? 8 लाख रुपए आपने शेयर इशू किया, नंबर ऑफ शेयर्स, ये ब्रेकअप क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय पार वैल्यू या मार्केट वैल्यू। सर यहां पे अपन लोग पार वैल्यू लेंगे या मार्केट वैल्यू लेंगे? क्या लेंगे? सवाल है, पार वैल्यू लेंगे मार्केट वैल्यू लेंगे? एग्जाम्पल लेके खत्म करता हूं। एक दादाजी ने डिफेंस में एक प्लॉट लिया 1960 के अंदर, 1000 गज का, 16,000 रुपए का। कितने का? 16,000। 1000 गज का जबरदस्त सम का। कब? 1960 के अंदर, 16,000 रुपए का। 2024 के अंदर वो कब्जा हो गया। आज की उसकी कीमत है 20 करोड़। कितनी करोड़? दादाजी ने कितने का लिया था? आप इकलौते पोते हो, दादाजी तो मर गए। कितने का नुकसान हुआ? 20 करोड़ का कि 16,000 का? 20 करोड़ का कि 16,000 का? क्यों 16,000 दिए थे यार दादा ने तो। सवाल 20 करोड़ का क्यों कह रहे हो? हमेशा चीजों को उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से देखा जाता है। हमेशा चीजों को उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से देखा जाता है। एक और एग्जांपल, आपने एक गाड़ी ली सर 2003 के अंदर 7 लाख रुपए की, करोला उस जमाने में थी, नई करोला 7 लाख रुपए की, 700,000, 7 लाख की 2003 के अंदर। 20 साल आपने उसको इस्तेमाल किया, 20 साल 25 साल आपने उसको इस्तेमाल किया। डेप्रिसिएशन सर हो गई 5 साल की बार में डेप्रिसिएट कर दी, लेकिन पाकिस्तान में तो चमचमाती भी मस्त होती है बेबी, लश मश। सर डेप्रिसिएशन के हिसाब से उसकी बुक वैल्यू कितनी होगी? 0। मार्केट वैल्यू उसकी 15 लाख रुपए, चोरी हो गई। कितने का नुकसान हुआ? 15 लाख। चीजों को उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से देखा जाता है। चीजों को उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से देखा जाता है। यानी कि जो 8 लाख का ब्रेकअप है ये मार्केट वैल्यू है, मतलब ये नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई मार्केट वैल्यू। अगर तुम्हें 8 लाख नंबर क्वेश्चन में गिवन ना हो, तुम्हें नंबर ऑफ शेयर्स गिवन हो, पार वैल्यू भी गिवन हो, मार्केट वैल्यू भी गिवन हो, तो ये नंबर कैसे बनाओगे? नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? हाँ, इसी पे तो लगेगा लड़के। क्या बात कर दी तुमने, क्या बात कर दी तुमने। सुनो बात लंबी हो रही है, अफ्तारी का टाइम हो रहा है। चलो, मिस्टर ए ने एक शेयर खरीदा पार वैल्यू पे 10 रुपए पे। कब? ओ बहुत पहले। ठीक है जी। कंपनी ने डिविडेंड दिया 2 रुपए का पर शेयर। कितना परसेंट रिटर्न मिला जवान को? अबे 2%, 20% कैसे? 2 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी। मिस्टर ए ने, ये बात हो रही है फॉर एग्जांपल सन 2012 की, मिस्टर ए ने सन 2015 के अंदर ये शेयर बेच दिया मिस्टर बी को। कितने का? 25 रुपए का। कितने का बेचा? मिस्टर बी ने कितने पैसे दे दिए? 25 रुपए दे दिए। डिविडेंड मिला 4 रुपए का। कितना परसेंट मिला? 4 डिवाइडेड बाय व्हाट? 10 के 25? मालिक कौन है? बी। ए के बी? बी। तो बी अपने हिसाब से देखेगा ना, ए तो खत्म, दुनिया से खत्म, मैं हट भाई तू। 4 डिवाइडेड बाय 25 कितना? जो भी हुआ, जो भी। कंपनी की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो शेयर होल्डर की बात कर रहे हैं। सुने, मिस्टर बी ने फिर ये शेयर बेच दिया 2020 के अंदर मिस्टर सी को।
कितने का? 40 रुपए का। डिविडेंड दिया 5 रुपए, कितना परसेंट? 5 डिवाइडेड बाय 40, ऐसे निकालोगे। साल गुजरे, सन 2025 आ गया, मिस्टर बी ने शेयर बेचा नहीं, अपने पास ही रखा हुआ है, अपने पास ही रखा हुआ है, लेकिन शेयर हो चुका था 60 रुपए का, शेयर हो चुका था 60, बढ़ गए वैल्यू। डिविडेंड दिया 8 रुपए का, कितना परसेंट हुआ? 8 डिवाइडेड बाय करंट मार्केट वैल्यू 60 के हिसाब से। तुम लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग इधर पढ़ा है ना, कंपनी प्रोपोज अ डिविडेंड ऑफ 10%, वो अकाउंटिंग है दोस्त, ये फाइनेंस है दोस्त, अकाउंटिंग है। कंपनी प्रोपोज अ डिविडेंड 20%, 20% तुम किस पे लगाते थे? पार वैल्यू पे। आवाम को परसेंटेज ऑफ रिटर्न कितना मिलेगा? आवाम ने खरीदा था 1000 रुपए का शेयर दोस्त, डिविडेंड यील्ड है वो अकाउंटिंग थी, ये फाइनेंस है दोस्त। बात समझे? चले सर, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।